हेलो बच्चों, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि व्याकरण विभाग का है। काफी सारे बच्चे हमेशा ही कमेंट्स करते हैं कि सर हिंदी के अंदर व्याकरण विभाग के अंदर बहुत सारी लंबी जानकारी है, तो आप हमें शॉर्ट एंड स्वीट में बताएं। तो यस, आज आपके लिए कर रहा हूँ प्रयोजक मूलक 3 व्याकरण विभाग के अंदर जो आपका सबसे बेहतरीन टॉपिक है उसको शॉर्ट एंड स्वीट पर, हाँ, हर चीज को हम टॉपिक को कवर करेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी। सो डोंट वरी एंड शुरू रहते हैं, समझते हैं एंड देखते हैं कि ये टॉपिक में एग्जैक्टली क्या है। तो आज का टॉपिक है, उसका नाम है, वो है शब्दावली, विश्वकोश, थिसोरस और उसके परिचय, उसका उपयोग के बारे में। तो यहां पर है हिंदी कोश, उर्दू हिंदी कोश, और उसके संपादक है आचार्य रामचंद्र जी। तो उसके बारे में चलो जानते हैं, और आज हम स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100। सारी चीजें जानेंगे, और अगर कोई डाउट्स आए तो कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो शेयर तो करने ही वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि एग्जैक्टली ये डिक्शनरी कहां से आई। तो 1806 के अंदर अमेरिकन नो वेबस्टर ने सबसे पहली बार पब्लिश की थी डिक्शनरी, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उसने बहुत सारा काम किया 27 ईयर्स तक। पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नो इंग्लिश डिक्शनरी पर। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी उसकी है तो उसके बारे में भी लेंगे, पर सबसे पहले हिंदी के बारे में जानकारी लेते हैं। कोश की कल्पना कैसे हुई, किसने डिक्शनरी जैसा वर्ड, जो आज हम हिंदी कोश की जगह बार बार डिक्शनरी डिक्शनरी वर्ड यूज करते हैं, तो कहां से आया। तो वहां से शुरुआत हम करते हैं। कोश की कल्पना इस तरह से हुई कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे भाव उत्पन्न रहते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग विचार है, लागनी है, और उस लागनी को देने पड़ते हैं शब्द। अब इतने सारे शब्द है कि उसकी अभिव्यक्ति कैसे करें, और उसके अंदर से सही शब्द का चयन करना उससे भी ज्यादा जरूरी था। और वही कारण है कि शब्दों को सही तरह से सेट करना। आप अपने मम्मी के किचन में ही चले जाओ, वहां पर हर चीज बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी होती है कि इधर चाय है, इधर चाय पत्ती है, इधर शक्कर है, इधर मिर्ची है। उसी तरह से आप उसके स्टोर रूम में चले जाओ, जिसको हम कोठा रूम कहते हैं, वहां पर भी हर चीज व्यवस्थित होती है। उसी तरह से शब्द को सही तरह से सेट करना बहुत जरूरी था, ताकि हम सही शब्द सही जगह पर इस्तेमाल कर सके। तो शब्दों का संकलन करना, व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए जो कार्य करना था, और उसकी कल्पना होगी कोश के हिसाब से। तो कोश में शब्दों को इकट्ठा करने का कार्य किया जाता है, और इस तरह से कोश की कल्पना हुई। नाउ दूसरी बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शब्दकोश। यस, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। शब्दों को हम जिस तरह से इंग्लिश में ए बी सी डी के हिसाब से सेटअप करते हैं, उसी तरह से हम मूलाक्षर के हिसाब से क ख ग के हिसाब से सेट करते हैं, और उसकी मानक वर्तरी, उसकी व्युत्पत्ति, वो कब इस्तेमाल करते हैं, उसका सही उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग यानी कि अर्थ, व्याकरण की दृष्टि, निर्देश, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, कहाँ उसका उपयोग करना है, उसका प्रयोग और पदार्थ आदि बातों को बहुत ही सही तरह से समझा जाता है। एंड फिर उसको लाइन वाइज लिखा जाता है, ताकि जिसको उसका जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो कर सकता है। तो ये था शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। अब बात करते हैं हिंदी की डिक्शनरी के बारे में। उसको पता है क्या कहते हैं, हिंदी कोश। और इसकी शुरुआत की थी हमारे महान आचार्य रामचंद्र वर्मा जी ने। तो उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखो, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी तो हम जानते ही है, और इसकी प्रवृत्ति भी हम जानते हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण भी हमें पता होता है, क्योंकि फ्रंट पेज पे या फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि इसका नवीन बृहत्तम संक्रमण यानी लेटेस्ट एडिशन क्या एंड कब हुआ, उसके बाद दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन, है ना। आधुनिक कोश के अंदर, विद्या के अंदर ये विशेषता है। अब जब इंग्लिश ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, तो हमारे हिंदी का भी तो कुछ बनना चाहिए। इस तरह से नागरी प्रचारी सभा के अंदर हिंदी शब्द सागर तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रकाशमान मानक शब्दकोश का उल्लेखनीय प्रयास है, और इस कोश की कला के अंदर संपादन करने का कार्य किया था हमारे महान आचार्य रामचंद्र वर्मा जी ने। और उसने हमें दिया शब्द सागर नाम का एक बहुत ही बढ़िया हिंदी शब्दकोश, और इसकी अधिकांश सामग्री आज अलग अलग जगह पर है, जैसे ये ज्ञान मंडल में है, बृहद हिंदी कोश में है, और उसकी अलग अलग प्रणाली भी बनती है। भारतीय भाषा में बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, है ना। तो उसके अंदर भी इसको ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो पिक्चर में,
उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से गुजराती, मराठी वगैरह। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की तरह ही हमारे पास भी है हिंदी कोश, और उसके लिए हम आभारी रहेंगे हमेशा संपादक श्री रामचंद्र वर्मा जी के बारे में। आगे बात करेंगे तो वो है विभिन्न प्रकार के शब्दकोश। अब शब्दकोश में भी क्या होता है, देखो डॉक्टर के पास बहुत सारे अलग अलग वर्ड है, तो लॉयर के पास अपने वर्ड है, जो गांव के लोग होते हैं उसके पास अलग, तो स्टूडेंट टीचर के पास अलग। तो उसके कारण से शब्दकोशों को अलग अलग रूप में विकसित किया गया, और उसके लिए भी शास्त्र बनाए गए, उन्हें अलग अलग शाखाएं बना गई, और उसके कारण से शब्दकोश के अलग अलग प्रकार का कार्य हुआ, जैसे भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, और इस तरह से शब्दकोश के अलग अलग रूपों का निर्माण हुआ, ताकि जो भी जिस फील्ड के हैं वो शब्दों को सही तरह से पहचान सके, उसका सही मीनिंग निकाल सके और अपना कार्य आगे लाया जा सके। ठीक है, अब बात क्या करते हैं ज्ञान कोश की। ज्ञान कोश का मतलब होता है इंसाइक्लोपीडिया। देखो हमारे पास हमारा शब्द ही नहीं है, हम इंसाइक्लोपीडिया को तो जानते हैं, पर ज्ञान कोश को बहुत कम बच्चे जानते हैं। परंतु ये कैसे हुआ, देखो हमारी उत्पत्ति कहां से हुई, यानी कि हमारा पहला जो जन्म था वो कौन था, और उसके द्वारा हम इतने सारे मनुष्य जाति बनी, तो उसके बारे में हमें जानने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। तो ये हमें क्यूरियोसिटी कंप्लीट करके देता है, दैट इज ज्ञान कोश, है ना, जिसमें बृहद और उत्कृष्ट रूप से आपको मिलता है इंसाइक्लोपीडिया में। उसको कहते हैं विश्वकोश का शब्द, है ना। इंसाइक्लोपीडिया का अनुवाद विश्वकोश के शब्दों में प्रचलित किया गया है, और अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी, जनरल नॉलेज आले अलग अलग प्रकार से उसको टाइटल यानी कि शीर्षक देते जाते हैं। अनेक छोटे मोटे विश्वकोश है और ज्ञान कोश भी बने। ज्ञान कोशों का परिचित कोश, कथा कोश, इतिहास कोश, पुराणाख्यान कोश, पौराणिक ख्यात पुरुष कोश, इससे अलग अलग प्रकार के बने हैं, और इसके द्वारा हम इंसाइक्लोपीडिया को भी जानते हैं, विश्वकोश को भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब है वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर इंसाइक्लोपीडिया भी दो टाइप की है, एक का नाम है ब्रिटानिका और एक का नाम है अमेरिकाना। ये दो प्रसिद्ध विश्वकोश है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया है, और उसकी प्रमाणित सामान्यतः सब जगह पर, हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में आपको मिल जाती है। इसके अंदर संशोधन आज भी किया जाता है, उसके संबंधित बातें भी आज भी अपडेट करते हैं, और उसके कारण से हम निरंतर पढ़ पढ़ के अपना ज्ञान का विकास करते जाते हैं। तो ये रहे ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना। इन दोनों को पढ़ने से हमारा ज्ञान जो है उसकी संतुष्टि यहाँ पर होती है। कभी कभी हमें लगता है कि क्यों भाई अंग्रेजी ही क्यों आगे आई, हिंदी क्यों नहीं आई, क्योंकि हम बहुत सारे शब्दों के लिए मना करते गए, जबकि इंग्लिश है उसने सारी भाषा के अलग अलग शब्दों को धीरे धीरे करके अपने में समाता गया। सो इंटरनेशनल विश्व स्तरीय अगर भाषा बन गई तो अंग्रेजी है। हिंदी भी बहुत सारी बोली जाती है, पर थोड़ी सी ये हमारी कमियां हैं, जिसको हम पूरा करेंगे तो विश्व के अंदर भी हिंदी जरूर चमकेगी, चमक रही है, और हाँ अभी भी हम चमकाई तो रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम हिंदी के विश्वकोश के बारे में, यानी इंसाइक्लोपीडिया हिंदी में भी है ना। जैसे ब्रिटानिका और अमेरिकाना है, ऐसा इंटर का वही है, और इसके द्वारा भी अपना ज्ञानवर्धक होता है। भारतीय पत्रकार थे नगेंद्रनाथ बसु, जिसने 25 खंड के अंदर हिंदी का विश्वकोश का निर्माण किया, और उसके बाद थे डॉक्टर धरेंद्र वर्मा जी और भगवत शरण उपाध्याय जी, उसने भी संयुक्त प्रयास से 12 खंड बनाए, और उसके अंदर हिंदी विश्वकोश का प्रकाशन भी किया। इसके अलावा पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम से उसने हिंदी में कई सारे अलग अलग प्रकार के विश्वकोश का प्रकाशन भी किया है। तो हिंदी के रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान है जो अभी भी शायद हमें प्राप्त करना बाकी है। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आगे और भी बातें हैं, शब्दकोश और विश्वकोश में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है। तो शब्दकोश में हम शब्द के रिलेटेड जानकारी लेते हैं, जबकि विश्वकोश के अंदर विषय का पूर्ण विवेचन होता है कि ये शब्द कब बना, कहाँ बना, क्यों बना।
किस लोगों ने इसका पहले यूज किया और अभी कर रहे हैं, तो उसके आधार पे जैसे कहते हैं ना पूरा बायोडेटा निकलता है, तो वो होता है विश्वकोश के अंदर। जबकि शब्दकोश के अंदर उसके मीनिंग्स आएंगे, उसके एडजेक्टिव विशेषण आएंगे, वर्ब यानी कि क्रिया आएगी, वो सारी चीजें होगी, है ना। कभी कभी ऑपोजिट भी मिलता है। शब्दकोश के अंदर हिज्जे, अर्थ, उच्चारण, उत्पत्ति आदि जानकारी होती है। विश्वकोश में किसी वस्तु के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि शब्दकोश ज्यादातर विद्यार्थी अवस्था के अंदर हम नए नए शब्द मिलते हैं तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरनेट के द्वारा भी क्या हिंदी विश्वकोश प्राप्त हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी। तो उसका जवाब है हाँ। यह विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्था नागरी प्रचारिणी सभा ने तैयार किया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से इसे इंटरनेट पर स्थापित भी किया गया है, और इसका उद्देश्य है भारत के संबंध में हिंदी में एक समग्र ज्ञान कोश उपलब्ध कराना। और यही कार्य हमारे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हिंदी प्रेमी हैं उसको नए नए शब्दों देने का कार्य कर रही है। तो उसके लिए हम हमेशा उसके आभारी रहेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, जो कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, इसके अंदर यही क्वेश्चन आंसर ज्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्वकोश किसे कहते हैं। उत्तर है, विश्वकोश में किसी भी विषय का पूर्ण विवचन होता है, और इसमें संसार में सभी मुख्य विषयों का विस्तृत लेख, ऐतिहासिक विवरण, प्रयोग, गुण, दोष आदि का बहुत ही अच्छी तरह से विवेचन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही इस विषय में जुड़े हुए दृष्टांत यानी एग्जाम्पल और पृष्ठभूमि, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका अगर चित्र मिल जाता है तो चित्र आदि से प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम इसके बारे में अच्छी तरह से जान सके। इस तरह से विश्वकोश के किसी भी विषय हो या वस्तु हो, प्रकृति, निर्माण, प्रक्रिया, प्रयोग, विधि, शक्ति और स्वरूप आदि के अंदर विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। तो इसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया या फिर विश्वकोश कहेंगे। अब बात करेंगे ज्ञान कोश के बारे में। ज्ञान कोश किसे कहते हैं। उत्तर है, कोश की एक ऐसी विद्या है जिसको ज्ञान कोश के नाम से विकसित किया गया है। इससे भी कई प्रकार की है और पद्धतियां भी है, जैसे चरित कोश है, कथा कोश है, इतिहास कोश है, ऐतिहासिक कला केश कोश है, जीवन चरित कोश है, पुराणों आख्यान का कोश और पौराणिक ख्यात पुरुष कोश। ऐसे अलग अलग प्रकार के ज्ञान कोश की बहुत सारी विधाएं हमें प्राप्त होती है। तो ये था ज्ञान कोश और विश्वकोश की जानकारी। अब प्रश्न बनता है, विश्वकोश का उपयोग क्या है। तो विश्वकोश हर एक विषय, वस्तु आदि का प्रकृति निर्माण की क्रिया के अंदर प्रयोग किया जाता है, और उसकी क्या विधि है, शक्ति है, स्वरूप क्या है, उसका भी वर्णन होता है। इसमें किसी भी विषय का बहुत ही अच्छी तरह से विवेचन, डिटेल में जानकारी देते हैं। संसार में हर मुख्य विषय पर विश्वकोश की विस्तृत लेख होता है, और इससे ऐतिहासिक विवरण, गुण, दोष, प्रयोग और विषय के अंदर विवेचन भी होता है। साथ में विषय के अंदर संदृष्ट दृष्टांत यानी कि जो उस विषय है उसके सही एग्जाम्पल, उदाहरण, चित्र भी देते हैं। इससे लोगों को परिपूर्ण संतुष्टि मिलती है और जानकारी के अंदर सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। इसके अलावा विश्वकोश की जानकारी प्रमाणित भी करते हैं कि कोई भी बंदे ने तो यहाँ पर नहीं लिख सकता है, पर उसके बहुत सारे प्रूफ होते हैं जिसके द्वारा उसको उसके अंदर समाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की। शब्दकोश किसे कहते हैं, शब्दकोश में किस तरह की जानकारी होती है, और शब्दकोश का उपयोग क्यों किया जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम एंड सेकेंड टर्म एग्जाम। ये गारंटेड पूछेंगे, इसको अच्छी तरह से याद रखना है, और इसके लिए आपको इसको बार बार सुनना है। तो आपको इसको ऑफलाइन करना है, यानी कि डाउनलोड कर देना है। डेटा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और कभी भी आप सुन सकते हो। तो आपको ये कार्य करना है क्या, कि शब्दकोश किसे कहते हैं। तो शब्दकोश शब्दों की एक ऐसी बड़ी सूची या ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की मानक वर्तरी, उसकी व्युत्पत्ति, उच्चारण, अर्थ, उसका पाकरण, निर्देश, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश होता है।
दैट इज उसका पूरा अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड है उसको अच्छी तरह से याद रखेगा। मानक वर्तनी का मतलब होता है अल्फाबेटिकली, व्युत्पत्ति वो कब उत्पन्न हुआ, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, अर्थ यानी मीनिंग, पाकरण किस तरह से इस्तेमाल होता है, निर्देश है, परिभाषा यानी डेफिनेशन, प्रयोग मतलब इस्तेमाल, और पदार्थ कहाँ कहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें हमें शब्दकोश पे प्राप्त होती है। अब है उसकी जानकारी। शब्दकोश की वर्तनी शुद्ध होती है, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होता है। अगर आप गूगल करोगे तो उसमें भी आप देखोगे साइड में स्पीकर होता है, हम उसको टच करते हैं तुरंत उसके प्रोनाउंसिएशन आपको बताता है ना। तो उसकी वर्तनी शुद्ध होती है। शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में पूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द में के बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त कराता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, शब्दकोश का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो, मनुष्य अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, सही अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग शब्द है। अब हर एक सुंदर लड़की को हम हैंडसम तो कर नहीं सकते, है ना, और उसी तरह से हर एक सुंदर लड़के को हम ब्यूटीफुल नहीं कह सकते हैं। तो ये ब्यूटीफुल और हैंडसम, सुंदर एंड सुंदरता, ये शब्द का सही परिभाषा हमें शब्दकोश ही तो देता है कि हम अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर सके और सामने वाले को इम्प्रेस करके अपना काम निकलवा सके। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है, और सही शब्द चयन के लिए शब्द का संकलन, शब्दों के मानवीकरण की आवश्यकता भी होती है। ये सारी चीजें एक साथ शब्दकोश में मिलती है, और इसीलिए शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो प्रयोजक मूलक 3 चैप्टर नंबर 3 के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अब जो आने वाला है वो है हमारा प्रयोजक मूलक 4, और वो रहेगा डाकघर के द्वारा संबंधित प्रपत्र, उसके बारे में मिलेगा। तो उसके लिए इंतजार करिए, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।